नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल एस्ट्रो एनालिस्ट पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो मैंने बनाया है राहु देव के ऊपर। जी हाँ, राहु देव जिनके बारे में कहा जाता है कि ये भ्रम के देवता हैं। ये किसी भी इंसान को रोडपति से करोड़पति पल भर में बना देते हैं और करोड़पति से रोडपति बनाने में भी इनको समय नहीं लगता। तो अक्सर लोगों के मन में ये विचार आता है कि उनकी कुंडली में राहु देव योग कारक हैं या अयोग कारक हैं। उनकी कुंडली में राहु देव किस स्थिति में हैं और उनकी कुंडली में भी क्या राहु देव जी के पास ऐसा सामर्थ्य है कि वो उनको रोडपति से करोड़पति या करोड़पति से रोडपति भी बना सकते हैं। तो ये सब जानने के लिए अंत तक बने रहिए हमारे इस वीडियो में। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसे सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और एस्ट्रोलॉजी से संबंधित नई नई जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे इस जर्नी पर। और अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए तो हमारी वेबसाइट www.analystastro.com पर विजिट करिए या फिर हमारी ऐप एस्ट्रो एनालिस्ट जो कि आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी, वहां पर जाकर भी आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस रोचक वीडियो की, जो कि है राहु देव जी के बारे में। राहु देव कैसे राजयोग कारक बनता है, राहु देव किस किस राशियों में रोग कारक होते हैं और किन किन राशियों में अयोग कारक होते हैं, राहु देव कुंडली के किस किस भाव में अच्छा परिणाम देते हैं और राहु देव कुंडली के किस किस भावों में खराब परिणाम देते हैं, राहु देव की कौन सी स्थितियां आपको करोड़पति से रोडपति बना सकती हैं या फिर आपको रोडपति से करोड़पति बना सकती हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि किसी इंसान की एकदम से लॉटरी लग गई, करोड़ों रुपए की लॉटरी लग गई और रातों रात अमीर हो गया। तो ये किसकी वजह से है? राहु देव की वजह से। और आपने कई बार ऐसा भी सुना होगा कि कोई इंसान जो बहुत अमीर है, एकदम से उसकी फैक्ट्री में आग लग जाती है, उसका सारा धंधा खराब हो जाता है। तो ये भी परिस्थिति किसके द्वारा दी गई है? राहु देव जी के द्वारा। तो आपके जीवन में जो भी अकस्मात घटना होती है उसके कारक होते हैं राहु देव जी। तो अगर आपको ये पता चल जाए कि आपकी कुंडली में राहु देव योग कारक हैं तो आप उनकी पूजा याचना करके उनको हमेशा प्रसन्न रखने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको ये पता चल जाए कि आपकी कुंडली में राहु देव कष्टदायक हैं, कष्ट कारक हैं, तो आप उनके उपाय करके उनके जो कष्ट देने का कारण है उनको आप खत्म कर सकते हैं या उनको कम कर सकते हैं और अपने जीवन को राहु देव की कष्टता से बचा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। राहु देव कहाँ कहाँ पर आपके लिए योग कारक होते हैं और राहु देव कहाँ कहाँ पर आपके लिए अयोग कारक होते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ आसान तरीका जिसके द्वारा आप 2 मिनट में जान जाएंगे कि आपकी कुंडली में राहु देव योग कारक हैं या अयोग कारक हैं। उसके लिए आपको थोड़ी सी जानकारी एस्ट्रोलॉजी की चाहिए। तो चलिए जल्दी से खोल लीजिए अपनी कुंडली को। आप अपनी कुंडली में देखिए कि राहु देव आपकी कुंडली के किस खाने में लिखे हुए हैं। ये 12 खाने होते हैं जिनको हम भाव बोलते हैं या हाउस बोलते हैं। आप देख लीजिए कि आपकी कुंडली के किस खाने में किस भाव में राहु देव स्थित हैं और राहु देव आपकी कुंडली में योग कारक हैं कि नहीं। सबसे पहले उसको देखने के लिए आपको क्या जानना है कि राहु देव की फ्रेंड की राशि में स्थित हैं या फिर के शत्रु की राशि में स्थित हैं। तो उनके फ्रेंड कौन कौन से होते हैं तो आपको ज्ञात होगा। अगर ज्ञात नहीं तो मैं बता देता हूं कि राहु देव के जो मित्र हैं वो शुक्र देव हैं, शनि देव हैं, बुध देव हैं। और राहु देव के शत्रु कौन कौन से हैं? राहु देव के शत्रु हैं सूर्य देव, चंद्रदेव, जिनकी वजह से उनका सर धड़ से अलग हुआ और वो उनके परम शत्रु हैं सूर्यदेव और चंद्रदेव। इसके अलावा मंगल देव जो कि राजा के सेनापति माने जाते हैं वो भी राहु देव के शत्रु माने जाते हैं। और गुरुदेव जो कि देवताओं के गुरुदेव हैं वो भी उनके शत्रु माने जाते हैं। इसलिए इन ग्रहों की राशियों में राहु देव योग कारक नहीं होते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपकी कुंडली में राहु देव कारक है कि नहीं। कारक कैसे पता चलेगा? तो कुंडली में 1 से लेकर 12 तक की राशियां होती हैं। तो जैसा मैंने आपको अभी बताया कि राहु देव के मित्र फ्रेंड की राशि में होंगे तो वो आपको अच्छा परिणाम देंगे, वहीं अगर वो एनिमी की राशि में होंगे तो आपको खराब परिणाम देंगे। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने लाल कलर से लिखा हुआ है वो सब उनके एनिमीज की राशियां हैं। तो राहु देव जब एनिमीज की राशि में आएंगे
तो आपको खराब परिणाम देंगे, यानी जब वो एरीज में होंगे, मेष राशि में होंगे तो आपको खराब परिणाम देंगे। वहीं वो चंद्रदेव की राशि कैंसर में होंगे तो आपको खराब परिणाम देंगे। वहीं वो सूर्यदेव की राशि सिंह राशि में होंगे तो आपको खराब परिणाम देंगे। और वहीं वो मंगल देव की दूसरी राशि स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक में होंगे तो आपको खराब परिणाम देंगे। अब गुरुदेव की राशि सजिटेरियस में होंगे तो भी आपको खराब परिणाम देंगे। और गुरुदेव की दूसरी राशि जो पाइसेस यानी कि मीन है वहां पर होंगे तो भी आपको खराब परिणाम देंगे, यानी कि वो वहां पर मारक का काम करेंगे। अब राहु देव किन किन राशियों में अच्छा परिणाम देते हैं, तो उनके मित्र यानी शुक्र देव की राशि टॉरस यानी वृषभ पे वो अच्छा परिणाम देते हैं। अपने मित्र परम मित्र बुध की राशि जेमिनी यानी मिथुन में वो आपको अच्छा परिणाम देंगे। अपने मित्र की दूसरी राशि बुध देव की दूसरी राशि वर्गो यानी कन्या पर भी वो अच्छा परिणाम देते हैं। इसके अलावा अपने मित्र शुक्र देव की राशि पे वो जो दूसरी राशि है तुला उस पर भी वो अच्छा परिणाम देते हैं। और इसके अलावा वो शनि देव की दोनों राशियों कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस पे भी अच्छे परिणाम देते हैं। तो ये तो हो गए कारक और मारक। आशा करता हूं आपको कारक और मारक समझ आ गया होगा। अब इन्हीं कारक और मारक से आपको समझाते हैं कि कैसे किन किन भावों में राहु देव जो है वो अच्छे परिणाम देते हैं। अब मान लेते हैं कि इसको हम मेष लग्न की कुंडली बना लेते हैं। इसका यहाँ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां ऐसे राशियां लिख दी। ये काल पुरुष की कुंडली बन गई। अब देखिए यहां मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी राशियों में राहु देव कारक होते हैं, कौन कौन सी राशियों में राहु देव मारक होते हैं। तो अब आप अपनी कुंडली के इन्हीं भावों में देख लीजिए कि इन्हीं भावों में जब राहु देव होंगे तो वो कारक होंगे और मारक होंगे। जैसे कि एरीज में राहु देव मैंने बताया मारक हैं, तो कुंडली के पहले भाव जो कि एरीज का है, जब यहाँ राहु देव होंगे तो मारक का काम करेंगे, यानी यहाँ पर ये आपको अच्छे परिणाम नहीं देंगे। अब चौथे घर में जो कि सुख भाव है यहाँ पर होंगे तो भी वो अच्छे परिणाम नहीं देंगे, आपको आपके घर से दूर कर देंगे, आपको घर के सुख में कमी ला देंगे। इसके अलावा वो पांचवें घर में जब होंगे तो भी आपको अच्छे परिणाम नहीं देंगे क्योंकि ये सूर्य देव का घर माना जाता है। इसके अलावा जब वो आठवें घर में होंगे तो भी आपको अच्छे परिणाम नहीं देंगे क्योंकि राहु देव यहाँ पर मंगल देव जो कि उनके शत्रु हैं उसकी राशि में है, तो यहाँ पर राहु देव अच्छे परिणाम नहीं देते हैं। अब जो नौवां भाव है यानी कि आपके भाग्य का भाव, यहाँ पर भी जब राहु देव होंगे तो आपको अच्छे परिणाम नहीं देंगे। इसके बाद कौन सी जगह बची, ये 12वां घर गुरुदेव का दूसरा घर है, यहाँ पर भी राहु देव आपको अच्छे परिणाम नहीं देंगे। तो अब ये घर जो हो गए आपकी कुंडली में राहु देव, आप देख लीजिए कि इन घरों में आपकी कुंडली में राहु देव अगर स्थित हैं तो वो आपको अच्छे परिणाम नहीं देंगे। अब यहाँ पर आपकी कुंडली किसी भी लग्न की हो सकती है, ये काल पुरुष की कुंडली से मैंने बताया है, परंतु आपकी कुंडली में राहु देव अगर इन भावों में आपकी कुंडली में है तो वो अच्छी स्थिति में नहीं है। अब राहु देव किन किन स्थानों में अच्छा परिणाम देते हैं, कौन कौन से भाव में अच्छा परिणाम देते हैं, वो मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से भाव में वो अच्छा परिणाम देंगे। तो जैसा मैंने यहाँ पर बताया कि टॉरस में राहु देव अच्छा परिणाम देते हैं, तो राहु देव जब यहाँ पर होंगे तो वो अच्छा परिणाम देंगे। धन का भाव है, उनके मित्र शुक्र की राशि है, यहाँ पर उनके मित्र शुक्र का स्थान है, तो यहाँ पर राहु देव अच्छा परिणाम देते हैं। इसके अलावा वो तीसरे घर में भी अच्छा परिणाम देते हैं क्योंकि ये उनके परम मित्र बुध देव की राशि है, घर है। इसके बाद राहु देव छठे घर में भी अच्छा परिणाम देते हैं क्योंकि ये भी उनके मित्र बुध की राशि है। इसके बाद राहु देव यहाँ पर भी अच्छा परिणाम देते हैं। कुछ परिस्थितियों में ये लव मैरिज की तरफ ले जाते हैं इंसान को और प्यार के प्रति उसको आसक्त कर देते हैं, मतलब एक्स्ट्रा कर देते हैं प्यार। वो किसी से प्यार करेगा तो एक्सट्रीम लेवल पे करेगा, उसके लिए वो अपने धर्म जात बिरादरी को मानने की कोशिश नहीं करेगा, परंतु इसके अलावा वो यहाँ पर अच्छे परिणाम ही देते हैं। इसके बाद उनके मित्र शनि देव की राशि आ गई, यहाँ पर भी वो अच्छे परिणाम देंगे 10वें और 11वें में। तो ये आपको पता चल गया कि कहाँ कहाँ पर राहु देव अच्छे परिणाम दे रहे हैं और कहाँ कहाँ पर राहु देव खराब परिणाम दे रहे हैं। तो मैं अच्छे वालों को थोड़ा येलो से मार्क कर देता हूँ जिससे आपको आसानी हो जाए, और जहाँ पर खराब परिणाम देते हैं उसको मैं लाल कलर से कर देता हूँ जिससे आपको समझ आ जाए।
तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि ये जो लाल कलर से मार्क है, ये जो भी लाल कलर से मार्क है, यहाँ पर राहु देव अगर आपकी कुंडली में मौजूद हैं तो वो अच्छी परिणाम नहीं देंगे आपको। ये लाइन मतलब आप एक पैटर्न देखेंगे कि जो पहला हिस्सा है वहाँ पर राहु देव अगर मौजूद हैं तो आपको अच्छा परिणाम देंगे। उसके बाद जो तीसरा हिस्सा है, इसको अगर हम 4 हिस्सों में बांट लें, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो यहाँ पर जब राहु देव होंगे तो अच्छे परिणाम देंगे, यहाँ पर अच्छे परिणाम नहीं देंगे, यहाँ पर भी अच्छे परिणाम देंगे, यहाँ पर भी अच्छे परिणाम नहीं देंगे। तो पहला और तीसरे हिस्से में जब राहु देव आपके होंगे तो वो आपको अच्छा परिणाम देंगे। दूसरे भाव में वो धन भाव में आपको धन देंगे, तीसरे भाव में वो आपको अदम्य साहस देंगे, आपको वाणी देंगे, ऐसी ओज वाणी देंगे कि आप किसी भी के सामने अगर बोलना चालू करेंगे तो आपके सामने कोई नहीं टिक पाएगा। आपका सोशल मीडिया, आपका जो डॉक्यूमेंटेशन होगा वो बहुत अच्छा होगा। यहाँ पर छठे में राहु देव आपको शत्रुहंता योग देते हैं, कोई भी शत्रु आपके आगे टिक नहीं पाएगा। 3 तरह के जो रोग ऋण रिपु होते हैं वो उनसे आपको लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। सातवें में वो आपका जो डेली कम्युनिकेशन है, जो आपका धंधे का भी घर माना जाता है इसको, यहाँ पर वो अच्छे परिणाम देंगे। शादी के लिए स्पाउस के रिलेटेड आपको लव मैरिज की यहाँ पर वो करवाने की कोशिश करते हैं, इंटरकास्ट भी हो सकती है। 10वां घर जो कि कर्म का घर है, यहाँ पर वो अत्यंत शुभ परिणाम देते हैं। यहाँ पर वो आपको आपके कर्म क्षेत्र में नेता बनाने की कोशिश करते हैं। आपके आगे आपके जो सहयोगी कर्मचारी हैं वो टिक नहीं पाएंगे, कोई भी आपके आगे जो है वो खड़ा नहीं हो पाएगा। यहाँ पर राहु देव ऐसे योग देते हैं। और 11वां भाव जो कि लाभ भाव है, यहाँ पर राहु देव भी अत्यंत शुभ परिणाम देते हैं। वो आपको आपके सोशल नेटवर्क से, आपके जो लाभ के क्षेत्र है वहाँ पर वो आपको अत्यंत ही शुभ परिणाम देने की सामर्थ्य रखते हैं। तो इसके अलावा आपको एक चीज और देखनी है कि उसकी डिग्री कितनी है राहु देव की। अगर राहु देव आपकी कुंडली में पहले और तीसरे खाने में है, मतलब आपके पीले वाले जो मैंने यहाँ पर बनाया है यहाँ पर हैं, और उनकी डिग्री अगर 12 से 18 है तो वो आपको अत्यंत शुभ परिणाम देने की स्थिति में है। वहीं अगर उनकी डिग्री 0 से लेकर 2-3 डिग्री है या 28-29 डिग्री है तो फिर वो अच्छी स्थिति में नहीं है, आपको अच्छे परिणाम नहीं दे पाएंगे। वहीं अगर राहु देव आपके ये लाल वाले हिस्सों में है और उनकी डिग्री अगर 0 से 2-3 डिग्री है या 28-29 है तो फिर उनको वहीं बने रहने दीजिए, क्योंकि राहु देव यहाँ पर मारक है, यहाँ पर वो आपको शुभ परिणाम नहीं दे पाएंगे। इसलिए उनकी डिग्री अगर कम है तो अच्छा है, उनको हमें यहाँ पर शांत करना है। वहीं अगर राहु देव इन खानों में है तो हमें उनको और प्रबल करना है, अगर वो प्रबल नहीं है, जिससे कि वो आपको और शुभ परिणाम दें। तो जो अमीर लोग होते हैं, जो धनवान लोग होते हैं, राहु देव उनकी कुंडली में इन्हीं भावों में स्थित होते हैं और इन्हीं राशियों में स्थित होते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि भाव ये होने चाहिए, राशियां भी उनके मित्र की होनी चाहिए, डिग्री भी उनकी स्ट्रांग होनी चाहिए। अब ये तो हो गई राहु की स्थितियां, कारक हैं, मारक हैं, योग कारक हैं या अयोग कारक हैं। दोस्तों ये तो हो गए राहु देव आपकी कुंडली में कारक हैं, मारक हैं, योग कारक हैं, अयोग कारक हैं। ये आपको समझ आ गया होगा। अगर वो अपने मित्र ग्रहों की राशियों में हैं और जो मैंने भाव बताए वहाँ पर स्थित हैं तो वो आपकी कुंडली के लिए योग कारक हैं, वो आपको करोड़पति से करोड़पति बना सकते हैं। परंतु अगर उनकी डिग्री कम हो, जैसे 0 से 3 डिग्री है या 28-29 डिग्री है, तो आपको वो ये योग देने की क्षमता उनके अंदर है पर वो दे नहीं पाते। तो इस स्थिति में आप गोमेद धारण कर सकते हैं, जो कि राहु देव का रत्न है। आप गोमेद को रिंग फिंगर में पहन सकते हैं, गोमेद को धारण कर सकते हैं, परंतु गोमेद को पहनने से पहले आप ज्योतिषी सलाह जरूर ले लें, क्योंकि राहु देव का रत्न है। अब अगर राहु देव आपकी कुंडली में अयोग कारक हैं, राहु देव आपकी कुंडली में मारक हैं, राहु देव आपकी कुंडली में शत्रु राशियों में स्थित हैं, तो कैसे उनको प्रसन्न करें कि वो आपको कष्ट न दें। आप राहु देव के बीच मंत्र ओम राम राहवे नमः का एक माला सूर्यास्त के बाद जप करें। उड़द दाल का दान दें शनिवार के दिन, पर गरीबों को दें, जरूरतमंद को ही दान दें, तभी आपके लिए फलदायक होगा। इसके अलावा आप जो मैंने एक राहु देव का उपाय बताया हुआ है नारियल वाला, आप एक नारियल लें, उसमें एक नीला धागा बांधें, आप उस नारियल को अपने मत्थे से टिकाकर 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा लें और उसको बहते हुए जल में ओम राम राहवे नमः कहते हुए प्रवाहित कर दें और पीछे मुड़ के मत देखें। ऐसा आप हर महीने अगर कर सकते हैं तो करें। इसकी वजह से राहु देव आपकी कुंडली में अगर
अयोग कारक हैं, कष्टदायक हैं, मारक स्थितियों में है, शत्रु राशियों में है, तो वो आपको ये परिणाम नहीं देंगे। तो 3 उपाय मैंने बताए। एक, राहु देव के बीज मंत्र का सूर्यास्त के बाद जाप करें 1 माला, या फिर काली उड़द का दाल आप शनिवार को गरीबों या जरूरतमंदों को दें, और महीने में 1 बार आप नारियल वाला उपाय करें अगर राहु देव आपकी कुंडली में खराब स्थिति में है। और अगर राहु देव आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है, उनकी डिग्री कम है, तो आप गोमेद पहन सकते हैं। अदरवाइज अगर वो अच्छी पोजीशन में है, 12 से 18 डिग्री में है, तो फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये हो गया राहु देव आपकी कुंडली में योग कारक हैं, अयोग कारक हैं, राजयोग देने की स्थिति में है या फिर मारक स्थिति में है। और धनवान लोगों की कुंडली में किस भाव में राहु देव होते हैं, किस राशि में राहु देव होते हैं, ये सब मैंने अपने आज के इस वीडियो में आपको बताया। और राहु देव के उपाय भी बताए। अगर राहु देव आपकी कुंडली में खराब पोजीशन में है तो उसके उपाय बताए। राहु देव आपकी कुंडली में अच्छी पोजीशन में है और कम डिग्री में है तो उसका उपाय भी मैंने बताया। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर अभी तक आपने अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत उसे सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको एस्ट्रोलॉजी की नई नई रोचक जानकारियाँ समय पर मिलती रहें। अगर आपको कंसल्टेशन लेना है तो आप हमारी वेबसाइट www.analystastro.com पर विजिट कर सकते हैं, या फिर हमारा ऐप एस्ट्रो एनालिस्ट, जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहां से भी स्लॉट बुक करके कंसल्टेशन ले सकते हैं। और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको डेली हॉरोस्कोप और डेली एस्ट्रोलॉजी से संबंधित नई नई जानकारियां हम अपडेट करते रहते हैं, और हफ्ते में एक निःशुल्क एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन देते हैं। तो आप उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका विवरण डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। नमस्कार दोस्तों।